हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग में। आर्किटेक्चर देखेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से MySQL और PHP ये काम करते हैं एक साथ। मल्टी टियर आर्किटेक्चर में क्या क्या MySQL के फायदे नुकसान हैं, PHP कैसे काम करती है। तो शुरुआत करते हैं मल्टी टियर आर्किटेक्चर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जो मल्टी टियर आर्किटेक्चर है जिसे हम N टियर आर्किटेक्चर भी कहते हैं, N टियर आर्किटेक्चर, ये एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें आपका प्रेजेंटेशन, जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग या एप्लीकेशन से स्पेसिफिक जो प्रोसेसिंग होती है, और जो डेटा से रिलेटेड डेटा को मैनेज करने के डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस है, वो लॉजिकली अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे एक एप्लीकेशन जो यूज करती है किसी मिडलवेयर को ताकि वो सर्विस कर सके डेटा रिक्वेस्ट यूजर और डेटाबेस के बीच में, तो वो मल्टी टियर आर्किटेक्चर का उपयोग करती है। तो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड मल्टी टियर आर्किटेक्चर है वो है आपका 3 टियर आर्किटेक्चर। तो N टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर ये आपको क्या देता है, ये एक मॉडल देता है जिससे डेवलपर फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। जब आप सेग्रीगेट कर देंगे, जब अलग अलग कर देंगे एप्लीकेशन को टियर्स में, तो डेवलपर आप ये देखें कि उनके पास एक ऑप्शन है ताकि वो मॉडिफाई कर सकें या ऐड कर सकें किसी एक लेयर को दूसरी लेयर को छेड़े बिना, उनमें रिवर्क किए बगैर। तो 3 टियर आर्किटेक्चर, इसमें टिपिकली आप देखेंगे 3 टियर हैं। एक प्रेजेंटेशन टियर है, एक बिजनेस या डेटा एक्सेस टियर है और एक डेटा टियर है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन व्यू देखिए। इसमें ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये लॉजिक लेयर है, ये डेटा टियर है। इस लॉजिक लेयर को आप बिजनेस एप्लीकेशन या लॉजिक बिजनेस लॉजिक लेयर भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेसिंग होती है, जितने भी प्रोसेसिंग फंक्शन होंगे वो यहाँ लिखेंगे आप। तो प्रेजेंटेशन टियर, जैसे आपने कहा कि हमें सेल्स का टोटल चाहिए, तो जो टॉप मोस्ट लेवल है एप्लीकेशन का, इसे हम यूजर इंटरफेस या यूजर जिसे इंटरैक्ट करेगा वो है। तो मेन इसका फंक्शन इस लेयर का ये होता है कि जो भी टास्क आ रहे हैं, जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, उनको ट्रांसलेट करना, उनको समझना और उनको नीचे के लेयर पे भेजना, और जो नीचे के लेयर से आंसर आ रहा है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, वो दिखाना यूजर को प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्मेट में, प्रॉपर व्यूएबल इंटरफेस में। लॉजिक टियर जो यहाँ पर आती है, ये लॉजिक टियर, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करता है कमांड को, डिसीजन लेता है, इवैल्यूएशन करता है, और फिर इन सब के हिसाब से वो जो भी कंप्यूटेशन आपने उसमें लिखा हुआ है वो करता है। ये एक और काम करता है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ भेजता है और यहाँ की इंफॉर्मेशन यहाँ भी देता है। यानी कि एक तरीके से ये लेन देन का काम भी करता है प्रेजेंटेशन और डेटा टियर के बीच में। जो भी यहाँ से जाएगा प्रेजेंटेशन से, वो इस लेयर से होते हुए जाएगा। जो भी डेटा टियर से प्रेजेंटेशन में लेयर में जाएगा, वो लॉजिक टियर के से पास होते हुए जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन बनेगी, उस हिसाब से क्वेरी जाएगी, क्वेरी जो है क्वेरी बनेगी, क्वेरी डेटाबेस में जाएगी, डेटाबेस से डेटा निकलेगा और वो यहाँ पर फिर से ऐड होगा। मतलब जो भी उसमें एप्लीकेशन होना है, कैलकुलेशन होना है, कंप्यूटेशन होना है, वो यहाँ पर होके वापस चला जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एडवांटेजेस क्या है 3 टियर आर्किटेक्चर अप्रोच के? पहले तो ये है कि सब अलग अलग लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। ये इंश्योर करता है कि एप्लीकेशन आसान है मैनेज करने में, आसान है समझने में। यानी कि आप हर एक लेयर के लिए अलग अलग आदमी लगा सकते हैं जो उसके लिए स्पेशलिस्ट है। जैसे आप यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए कोई स्पेशल जिसके पास स्किल हो लगा सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं हर एक लॉजिकल टियर में। तो एक टियर में कोई अगर चेंज हो रहा है, एक टियर में अगर कोई चेंज है, तो दूसरे टियर में कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे अगर आप DBMS डेटाबेस ही चेंज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको सारा एप्लीकेशन चेंज नहीं करना है, केवल जो डेटा एक्सेस लेयर है उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है, या ये बिजनेस लेयर और यूजर इंटरफेस लेयर को तो इफेक्ट करेगा ही। स्पेसिफिक टूल्स और टेक्नोलॉजीज अलग अलग लेयर को सूट करती है, वो आप वहां डिप्लॉय कर सकते हैं और वो आप फास्टर पेस में स्पीड में इवॉल्व भी हो सकते हैं। अगर आप टिपिकल वेब ओरिएंटेड 3 टियर आर्किटेक्चर देखें तो उसमें आपका एक क्लाइंट टियर है। यहाँ पर आप वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जैसे, और कोई कस्टमर क्लाइंट भी बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आप वेब ब्राउजर लें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका जो क्लाइंट होगा वो आपका क्या होगा, देखिए अलग अलग आपके ब्राउजर्स हैं।
बीच में तो इंटरनेट है ही आपका, HTTP और TCP प्रोटोकॉल चल रहे हैं। मिडिल टियर, यहाँ पर आपका जो स्क्रिप्ट्स हैं वो जेंड इंजन जैसे है उसके थ्रू प्रोसेस होगा और वेब सर्वर इसको HTTP रिक्वेस्ट को सर्व करेगा। डेटाबेस टियर, जहां पर ये इंजन काम कर रहा है तो ये कुछ मांगेगा डेटाबेस से, तो यहाँ पर ये डेटा आएगा। ये तरीका है डेटाबेस, यहाँ पर फिजिकल टेबल्स रखे हुए हैं आपके। तो वेब ओरिएंटेड 3 टियर आर्किटेक्चर की टूल्स और टेक्नोलॉजीज क्या है? जैसे प्रेजेंटेशन लेयर में आपको ब्राउजर मैंने बताया मोस्ट ऑफ द टाइम, कस्टम क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है जैसे जावास्क्रिप्ट है, अब तो बहुत आगे है आपका, एजाक्स है और jQuery है, एक्शन स्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, या एप्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। लॉजिकल टियर, जो आप वेब सर्वर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अपाचे है, IIS है, ऐसे आप एप्लीकेशन लेयर की, एप्लीकेशन सर्वर की भी बात कर सकते हैं। वेबस्फीयर वेब लॉजिक वो है। स्क्रिप्टिंग लॉजिक में आप PHP है, पर्ल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा, C# कुछ भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर, जो आपको आती है और आप करना चाहते हैं। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जैसे रूबी ऑन रोल्स है, रूबी ऑन रेल्स जो है ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। डेटा टियर की बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पर, जैसे ओरेकल है, MySQL है, SQL सर्वर है, DB2 है, XML DB भी है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह है वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एम्बेडेड डेटाबेस है, वो किसी एक अलग कंप्यूटर पे इंडिविजुअली नहीं चल सकते। MySQL, जो हम डेटा टियर की बात कर रहे हैं, जिसे हम परसिस्टेंस लेयर टियर भी कह रहे हैं, ये दोनों एक ही चीज है, बस दोनों को लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं आप। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सर्वर है, सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स में चलता है मैक्सिमम, इसमें कोई नेटवर्क सर्वर है ये। और आप क्लाइंट, अगर आप PHP MyAdmin, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप PHP MyAdmin यूज करते हैं तो आपको एक बहुत बेहतरीन GUI मिलेगा। छोटे मंझोले और बड़े एप्लीकेशन सभी के लिए बढ़िया है। eBay, Amazon, Facebook, ये सारे के सारे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से यूज करते हैं। MySQL जो मैंने बताया परसिस्टेंट या डेटा लेयर में, इसकी स्ट्रेंथ क्या है? एक तो परफॉर्मेंस जबरदस्त है, कमर्शियल डेटाबेसेस के हिसाब से अगर आप इसकी बेंचमार्किंग देखें तो बड़ी जबरदस्त है। लो कॉस्ट है, अगर ओपन सोर्स यूज करें तो आपको कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। आराम से आप सेटअप कर सकते हैं, SQL कंप्लाइंट है, आराम से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पोर्टेबल है, अलग अलग वर्जन में पॉसिबिलिटी है इसकी, सभी ऑलमोस्ट जितने भी मेजर कॉन्फ़िगरेशन है या फिर प्लेटफॉर्म है उसमें चलता है। ओपन सोर्स है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं आप, डेटा जो आप कोड है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब PHP MyAdmin की बात करें तो ये एक MySQL क्लाइंट है जिसको PHP में लिखा गया है, PHP MyAdmin। अब ब्राउजर के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, MySQL यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ब्राउज कर सकते हैं डेटा को, SQL क्वेरीज फायर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं टेबल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है PHP MyAdmin, और बड़ी अच्छी चीज बनाई गई है एक MySQL क्लाइंट जो PHP में बनाया गया है। आप यहाँ जा सकते हैं PHP MyAdmin, और अपने सिस्टम में जब इसको करेंगे तो सीधा आप लोकल होस्ट से इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको URL दिया है उस हिसाब से एड्रेस कर सकते हैं। तो PHP इंटरफेस को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है PHP MyAdmin, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपके अलग अलग डेटाबेस दिख रहे हैं आपको। ये देखिए आपको स्टेटस, यहाँ पर आप यूजर को मैनेज कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, सारी पॉसिबिलिटीज है जितनी भी। आप देखिए वेब सर्वर ये बता रहा है कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं। जैसे PHP है तो अगर आप PHP के साथ डेटाबेस यूज कर रहे हैं जैसे MySQL, वो भी यहाँ पर बता रहा है। PHP का एक्सटेंशन बता रहा है ये कौन सा है आपका। तो PHP जो APIs हैं कौन कौन सी MySQL को यूज करने के लिए है, तो 3 आपके पास ऑप्शन है किस तरीके से आप MySQL डेटाबेस सर्वर कनेक्ट करेंगे। एक तो PHP का MySQL एक्सटेंशन है, एक PHP का MySQL I एक्सटेंशन है, और एक PHP का डेटा ऑब्जेक्ट PDO जिसे कहते हैं, PDO। तो PHP का MySQL एक्सटेंशन ये है, ये ओरिजिनल एक्सटेंशन है जो आपको प्रोसीजरल इंटरफेस देता है, और ये 4.1.3 के पहले इसमें MySQL के वर्जन जो थे उसके लिए। और ये आपका नए कैन बी यूज विद वर्जन इसके ऊपर, लेकिन आपको लेटेस्ट MySQL सर्वर फीचर नहीं मिलेंगे। अब जहां तक है PHP के MySQL I एक्सटेंशन की बात आती है, ये MySQL का इम्प्रूव, देखिए यहाँ पर I से इम्प्रूव है, इम्प्रूव्ड एक्सटेंशन है जो एडवांटेज लेता है नए फीचर जो आपके MySQL वर्जन 4.1.3 के बाद आए या उस अभी जो आ रहे हैं। MySQL एक्सटेंशन ये PHP 5 और उसके बाद आपको मिलता है। PHP डेटा ऑब्जेक्ट PDO, ये PHP डेटा ऑब्जेक्ट ये एक डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो आपको क्या देती है, ये एक कंसिस्टेंट API देती है। कोई भी टाइप का डेटाबेस सर्वर लीजिए आप, PHP डेटा ऑब्जेक्ट उस पर काम करेगा।
थ्योरी में अगर आप देखें तो ये आपको अलाउ भी करती है कि आप स्विच कर सकते हैं डेटाबेस सर्वर को। जैसे मान लीजिए फायरबर्ड से माइस्क्यूएल में जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा आपको पीएचपी कोड में, लेकिन आपका काम बच जाएगा। एडवांटेज क्या है माइस्क्यूएल आई, जैसे मैंने बताया माइस्क्यूएल आई है जो इम्प्रूव्ड एपीआई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, मल्टीपल स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट करता है, डिबगिंग कैपेबिलिटीज है इसमें काफी अच्छी हैं, और एम्बेडेड सर्वर सपोर्ट है ऑलरेडी। तो अगर आप MySQL वर्जन 4.1.3 या उसके बाद की चीज यूज कर रहे हैं तो आप MySQL एक्सटेंशन यूज करिए। मैं इसको आपको एनकरेज करता हूं कि यही चलेगा, वरना आप जब यूज करेंगे तो अपने आप वो जब उसे प्रोग्राम को चलाएंगे जब एप्लीकेशन को, अपने आप देगा कि ये डेप्रिकेट हो गया, आपको खुद ही करना पड़ेगा उसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। कोई एंटिटी मॉडल आपको बना दिया, जैसे ये कोड, जिसमें आपका कोड है, एक आईडी है, ऑथर है, जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ है, यूआरएल है, कैटेगरी, तो उसको वो इस तरीके से बनेगा। कितना आसानी से आप बन गया। देखिए कि ये टेबुलर फॉर्म में ऐसा आपका एसक्यूएल का डेटाबेस होता है। एक सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश की। एक पीएचपी स्क्रिप्ट भी देख लीजिए MySQL आई यूज करके कैसे करेंगे। अभी आपने देखा एक टेबल, तो MySQL आई से आप कनेक्ट करेंगे न्यू एसक्यूएल आई, यहाँ पर होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस देंगे। फिर आप क्वेरी बनाएंगे, आपको रिकॉर्ड पुल करना है, लेना है, और ये रिजल्ट में आप रिकॉर्ड लेके आएंगे। MySQL आई से क्वेरी देंगे सिलेक्ट फ्रॉम वेयर की, जो भी आप क्वेरी बनाना चाहते हैं, और आप ये भी दिखा सकते हैं कितने आपने रिकॉर्ड लाए इको करके। फिर आप एक फेच ऑब्जेक्ट है ये वाला, जो आपको ये अलाउ करता है, ये एक पॉसिबिलिटी देता है कि जो रो रिटर्न हुई है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं रिसोर्स ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ रिजल्ट में हम कर रहे हैं तो रो बाय रो हम यहाँ लेके एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। फिर आप इसको एरर हैंडलिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर क्लोज करेंगे MySQL आई को। देखिए ये केवल एक पन्ने के कोड में आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं, ये फायदा है, ये पावर है। तो ये मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आर्किटेक्चर क्या है वेब प्रोग्रामिंग का, और उसमें जो चीजें यूज होती हैं उसमें मोस्टली जो मैक्सिमम वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है MySQL PHP, उसके बारे में बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे। देखिए।